आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसकी पहली खबर स्वर्गीय मुरली प्रसाद सिन्हा ने पढ़ी थी। तब से लेकर अब तक समाचार एकांश में क्षेत्रीय खबरों को समय पर और निष्पक्ष रूप से श्रोताओं तक पहुंचाने का अपना संकल्प बनाए रखा है। इन 50 वर्षों में बहुत से संपादकों, उपनिदेशकों और समाचार वाचकों ने अपनी सेवाएं दी। समाचार एकांश 50 वर्ष पूरी कर चुका है और इस अवसर पर विशेष रूप से समाचार एकांश के सभी सदस्यों को हम शुभकामनाएं देते हैं। पिछले 33 साल से आकाशवाणी से हम जुड़े हैं और समाचार एकांश अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है समाचारों को लोगों तक पहुंचाने में, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से ये जो क्रम है ये जारी रहेगा। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इसे आयोजित करने में समाचार एकांश के सदस्यों ने जो जिम्मा लिया है और इसे बहुत ही बढ़िया से अंजाम भी दे रहे हैं, तो हम एक बार फिर से सबको धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। आज का दिन बहुत खास है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज स्वर्ण जयंती है क्षेत्रीय समाचार एकांश का, जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। 2 जून 1963 में जो आकाशवाणी बाल्यावस्था में था, धीरे धीरे उसका जो चलन आगे बढ़ता गया और एक आयाम और जुड़ा 1 जुलाई 1975 को, जब पूरे द्वीप समूह में यहाँ का न्यूज़ यूनिट काम करने लगा। लोगों को एक बहुत ही उम्मीद थी कि चलो मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई सटीक जानकारी भी द्वीपों की मिले, तो इस ओर काफ़ी जोर दिया गया और डायरेक्टरेट ने इस पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद इस यूनिट को यहाँ पर शुरू किया। बहुत ही कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ। और आकाशवाणी न्यूज़ के बारे में हम तो कहना चाहेंगे कि एक सटीक न्यूज़ आप तक पहुंचता है, बिल्कुल एक्यूरेट। उसमें कोई गरम मसाला मिक्स नहीं किया जाता एक्स्ट्रा से उसको लजीज बनाने के लिए, बल्कि जो सही होता है वही बताया जाता है, सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। यही विश्वसनीयता है आकाशवाणी और दूरदर्शन के न्यूज़ यूनिट्स की, कि वो अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम देते हैं। लेकिन बाकी न्यूज़ चैनल्स में आप देखते होंगे कि बच्चे की लव अफेयर्स चल रही होती है, लेकिन उसमें शादी करा दी जाती है। मतलब इतने आगे की सोच करके वो काम कर रहे होते हैं एक न्यूज़ चैनल्स। वो सभी ड्रामा लोगों ने देखा है और आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन आकाशवाणी की जो विश्वसनीयता है न्यूज़ की, समाचार की, वो उस पर कभी भी दाग नहीं लगी है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जो लोगों को सच बताता है, सच दिखाता है। और कई सारी बातें हैं। मैं भी न्यूज़ यूनिट में 1993-94 में काम किया हूँ एज ए न्यूज़ रीडर कैजुअल, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ से। आज मैं कुछ सूचनाएं बना देता हूँ, कुछ जानकारियाँ लिख देता हूँ, तो उसके पीछे न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उस वक्त सिखाने के लिए हमारे साथ थे प्रमोद साहब, दीप साहब। एक सही तरीके से किस तरह से न्यूज़ को ट्रांसलेट करना चाहिए, कैसे लोगों तक वो न्यूज़ को पहुंचाना है। न्यूज़ तो आ जाते हैं, एक ही सिंगल न्यूज़ जो होता है वो 2, 3, 4 पेज का होता है, लेकिन उसके अंदर से क्या हमें निकालना है और क्या चीज़ हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसको ढूंढना पड़ता है। और यही जो है न्यूज़ एडिटर का ख़ास काम भी होता है। एक न्यूज़ रीडर जो भी उभरते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे भी ये सब कुछ सीखने को मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें हमने सीखी है, जो कि आगे हमारी बहुत काम आया है। मैं क्षेत्रीय समाचार एकांश का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसके साथ ही साथ काम करते करते कई अच्छी बुरी बातें भी होते रहती हैं। I dedicate this song to my friend and singing companion, late Lalitha Tikka ma'am.
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर बिछड़ गए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हमारा जो ये न्यूज़ यूनिट है, मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो हमारा ये न्यूज़ यूनिट है, दोनों ही बहुत ही अपने उसमें बहुत सक्षम हैं और अपने काम में बहुत ही आगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो न्यूज़ है वो बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है
कि वर्ल्ड वाइड में अगर सही जो न्यूज़ होता है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन का ही न्यूज़ होता है और जिसमें ना हम इधर की बोलते हैं उधर की बोलते हैं, स्ट्रेट वन लाइन, और उसमें ही हमें सारा चीज़ समझ में आ जाता है कि एक न्यूज़ क्या होता है और कैसे हम उसको अपना लेते हैं। वैसे आजकल बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स हैं और उसमें जो न्यूज़ क्या, वो तो कहानी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है, देखने को भी मन नहीं करता है वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें। और जो न्यूज़ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट का एकदम सॉलिड न्यूज़ होता है, तो वो न्यूज़ होता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि न्यूज़, और न्यूज़ का फुल फॉर्म ये होता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो चारों जगह का जो मिश्रण होता है वो न्यूज़ होता है। तो यही हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी अभी यंग कलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को, इस यूनिट को और आगे बढ़ाएं। उसका जो रुतबा था, जो शुरू से आकाशवाणी का एक जो रुतबा है, और हम चाहते हैं कि वही रुतबा आगे भी इस तरह कायम रहे, और कहीं भी जब भी हम जाएं तो आकाशवाणी, दूरदर्शन जब बोलें तो लगे कि हाँ ये हमारा है। तो वो चीज़ को आप लोग सब जो यंग जनरेशन है कायम रखें, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग भी इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, तो उसमें नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव बातें अगर हम सुने तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है, और खुशी होती है कि जिस इंस्टीट्यूशन से हम लोग काम करके निकलते हैं तो उसका नाम बढ़ता रहे, वो अपना कामयाबी हासिल करते रहे, और बस हमारा तो यही है कि हम निरंतर चलते रहेंगे। जैसे कि शाहीन जी ने भी कहा है कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, तो हमेशा हम सबसे और एक चीज़ हम यहाँ में बोलना चाहेंगे कि हम बोलते हैं, हम मीन्स मैं नहीं, हम मीन्स आकाशवाणी। ये चीज़ मैं यहाँ आके मुझे समझ में आया कि हम क्या होता है। उससे पहले तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन व्हाट इज़ हम मीन्स फुल टीम। हमारा आकाशवाणी दूरदर्शन का एक टीम होता है, तो हम एक परिवार के लोग हैं। तो बस और मैं क्या कहना चाहूँगी कि बस आप लोग अपना काम करें, अच्छा काम करें, अच्छा आउटपुट दें और फलता फूलता रहे। और फिर से एक बार 50th एनिवर्सरी के लिए आप सबको बधाई। हम लोग को छोटे से ही न्यूज़ सुनने का बड़ा शौक़ था, और देखिए जो न्यूज़ जाता है ये लोगों की आवाज़ है, लोग इस पर विश्वास करते हैं। जैसे जाकिर जी ने कहा कि लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो आज जो हम 50 साल की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं, और पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं, इतने सालों में मेरा भी 28 साल के करीब हो गया, तो बहुत अच्छी बात है कि खुले में ये प्रोग्राम हो रहा है। जिस चीज़ को लेकर इसकी स्थापना हुई थी 50 साल पहले, निष्पक्षता, सटीकता और इसका त्वरित लोगों तक पहुंचना, तो आज जो दिन है एक तरह से एक आत्ममंथन करने का भी दिन है कि क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं, तो उस पर भी सोचना ज़रूरी है। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, और सभी साथियों को, रीजनल न्यूज़ यूनिट के सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आशा यही करती हूँ कि जिस चीज़ को ध्येय में रखकर इसकी स्थापना हुई थी उसको लेकर आप आगे चलेंगे और इस पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक टाइम सोचा था कि 50th है तो हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे, लेकिन माहौल कुछ ठीक नहीं रहा। लेकिन जब हमने सर से बोला कि हम एक बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप तैयार हैं। फिर ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ा कि नहीं, हम छोटा ही करेंगे। और हमारे जो न्यूज़ रीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं 50th है तो द शो मस्ट गो ऑन, वो भी ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने एक छोटा फंक्शन किया, उसके लिए भी सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करना चाहेंगे मीना मैम का, सनम मैडम का, जयशीला मैडम का, जाकिर सर का, क्योंकि सडनली कल उन्होंने बोला कि नहीं, वो कॉर्नर में ये प्रोग्राम करने से अच्छा है कि आप खुले में करें, क्योंकि ये चीज़ तो होनी ही है। तो आप जो चीज़ कोने में कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे करें, खुले में करें। और वाकई में ये एक परिवार का हिस्सा ही है। हम न्यूज़ यूनिट कोई अलग से नहीं है, हम भी मीडिया का हिस्सा ही हैं, प्रसार भारती का हिस्सा हैं। But as a member from Doordarshan, my experience is that we always, in the previous years, actually from 2-3 decades ago, I used to observe my news editor in Doordarshan
he was listening to All India Radio for the news, which he wanted to script. Because that much importance is All India Radio news we are holding that time. Now also, if you look around, people will go for entertainment, people will rely on other private channels, but for hearing the news, for listening to the news, they will switch on to radio or Doordarshan news also.